गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन की डेरिवेटिव के लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनके हमें किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, पहले इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। लेट एफ टी बी ए फंक्शन सच दैट एफ टी इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एन एंड एफ टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा फॉर टी इज ग्रेटर देन एन f dash t is piecewise continuous for t is greater than equal to 0 less than equal to n. Then the Laplace transform of f dash t exists and is given by L of f dash t equal to s fs minus f0। ठीक है, कंडीशन क्या देखिए यहाँ पे कि फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, जबकि फंक्शन क्या होगा 0 to n इंटरवल पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और t इज ग्रेटर देन n के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कहने का मतलब ये है कि सपोज t टेंस टू इनफाइनाइट पे टी की किसी फिक्स वैल्यू टी नॉट पे ये क्या करेगा, फंक्शन जो है दो कांस्टेंट को अगर एक्सिस्ट करता है। सपोज हमने दो कांस्टेंट एम और बी ले लिए हैं, तो ये दो कांस्टेंट इस तरह से एक्सिस्ट करेगा कि हमारे पास अगर ऐसी वैल्यू आती है मॉड ऑफ फाइव डैश मॉड ऑफ एफ टी इज लेस देन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एम, आगे से आ जाएगा एम ई टू द पावर बी टी। ठीक, दो कांस्टेंट एक्सिस्ट करे हमने एम और ई टू बी, तो यहाँ पे मॉड वैल्यू ऑफ एफ टी इज लेस देन एम ई टू द पावर बी टी होती है, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का। ठीक है, यानी कि किसी टी इक्वल टू टी नॉट फिक्स वैल्यू के लिए दो कांस्टेंट एग्जिस्ट करने हैं, जहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन एम ई टू पावर बी टी टाइप की कंडीशन आएगी, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कैसा है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। फिर नेक्स्ट कंडीशन की फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब ये कि अगर हमारे पास जो इंटरवल दिया है, इस इंटरवल को हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर दें, और हर सब इंटरवल पे क्या होगा, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा आपका, पीस वाइज कंटिन्यूस। फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, और उसका जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस, यानी कि हर सब इंटरवल पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उस केस में इस फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो एग्जिस्ट करेगा वो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एल ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे आती है हमारे पास। अब हमें डेफिनेशन पता है, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू हमारे पास क्या होती है डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। तो हमारे पास डेफिनेशन है। अब हमें इसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो हम इसमें एफ टी के बदले क्या कर लेते हैं, एफ डैश टी। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू माइनस एस टी इंटू एफ डैश टी डी टी। ठीक है, एफ टी के बदले एफ डैश टी हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कर लेते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये डेरिवेटिव है, डी बाई डी टी ऑफ डी टी क्या को कैंसिल होकर ये फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस एफ डैश टी का इंटीग्रल होकर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस एस ई टू माइनस एस टी, इसका इंटीग्रेशन फिर से एफ टी आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट इन्फाइनाइट है, ई टू माइनस इन्फाइनाइट 0 हो गया पूरा टर्म, ठीक है, माइनस लोअर टर्म क्या है 0, ई टू 0 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ जीरो। ठीक है, इस इंटरवल के लिए वैल्यू आ गई, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी हो जाएगा ये, तो माइनस एफ जीरो हो गया प्लस एस इंटू, अब ये देखिए क्या हमारे पास एल ऑफ एफ टी, डेफिनेशन से अगर इसको कंपेयर करें तो एल ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, यानी कि एल ऑफ एफ टी बन गया। एल ऑफ एफ टी को हम किसी डिनोट करते हैं एफ एस से, तो यानी कि पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये बन गया एफ एस, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस माइनस ये टर्म जो सेकंड में ये होगी, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या मिलता है, एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ये मिल गया हमें। अब हमें सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए होगा, तो उसे देखते हैं हम कैसे मिलता है। वो वैल्यू आती है हमारे पास एल ऑफ एफ डबल डैश टी, एल ऑफ एफ डबल डैश टी इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है, पहले पार्ट में तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आएगा, अगर सेकंड टर्म होगी यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये मिलता है। देखते हैं ये कैसे मिलता है। अब हम इसके लिए क्या लेते हैं, लेट, अब हमारे पास टर्म एफ डबल डैश टी है, तो हम जी टी इक्वल टू क्या लेते हैं, एफ डैश टी ले लेते हैं। ठीक है, एन जी डैश टी क्या मिलेगा, फिर हमें दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको,
ठीक है। जी टी हमने क्या ले लिया, एफ डैश टी जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था उसको हमने एक नया टर्म ले लिया जी टी, और क्या हो जाएगा जी डैश टी, यानी कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा डबल डैश टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं, अब हमें फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू पता चल गई है, तो हम क्या कर लेंगे, देयरफॉर एल ऑफ जी डैश टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एस इंटू एल ऑफ एफ एस कहीं यहाँ एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ जी टी हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन जी है एफ के बदले, माइनस जी ज़ीरो। ठीक है, एफ के बदले हमने क्या कर दिया इस वाले फॉर्मूले में जी टी रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास एस इंटू एल ऑफ जी टी को हमने क्या लिया है एफ डैश टी। ठीक है, एफ डैश टी यानी कि एल ऑफ जी टी इक्वल टू हमने एफ डैश टी पुट कर लिया, जो हमने अज्यूम किया था कि एफ डैश टी को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं जी टी, तो यहाँ पे जी टी के बदले एफ डैश टी रख लिया, माइनस ये क्या हो जाएगा जी ज़ीरो, यानी कि टी की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो क्या होगा एफ डैश ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, एल ऑफ एफ डैश टी बन गया, एल ऑफ एफ डैश टी अभी हमने फाइंड आउट किया एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो हमने निकाली थी इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। अब एस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो, यानी कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास एल ऑफ जी डैश टी था, जी डैश टी का मतलब क्या हो गया एफ डबल डैश टी, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एफ डबल डैश पे, तो एल ऑफ एफ डबल डैश टी इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। ठीक है, अगर इसको जनरलाइज कर दे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी एल ऑफ एफ टू द पावर एन टी। अगर टाइम डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू का फाइंड आउट करना होगा तो लाप्लास के फॉर्म में, तो एल ऑफ एफ टू द पावर एन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एस टू द पावर एन एफ एस माइनस एस टू द पावर एन माइनस वन एफ ज़ीरो, ये कैपिटल एफ है। ठीक है, फंक्शन होगा एफ माइनस यहाँ पे एस टू द पावर एन माइनस वन एफ ज़ीरो माइनस एस टू द पावर एन माइनस टू एफ डैश ज़ीरो एंड सो ऑन, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास लास्ट में एफ टू द एन माइनस वन ज़ीरो। ठीक है, अगर जनरलाइज कर दे तो हमें इस तरह से वैल्यू चाहिए होगी। हमें जनरली फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए होती है, तो हम उसको याद कर लेंगे एल एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, और एल डबल डैश टी एल ऑफ एफ डबल डैश टी इक्वल टू एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस बेस में एक भी क्वेश्चन से क्लियर करते हैं इन चीज़ों को, कि इस तरह की प्रॉब्लम अगर होंगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड एल ऑफ एफ डैश टी। फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी, इस फंक्शन की वैल्यू बतानी और उसके डेरिवेटिव की बतानी वैल्यू, जहाँ पे हमें फंक्शन देखा वेयर एफ टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी। ठीक है, हमें ये वैल्यू इसकी बतानी है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे पास फंक्शन तो साइन टी अपॉन टी दे रखा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी बतानी है और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी बतानी है, तो हम पहले क्या कर देते हैं, फंक्शन हमारे पास है साइन टी अपॉन टी। ठीक है, अब ये देखिए फंक्शन किस टाइप का है, एफ टी अपॉन टी टाइप का है, तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एल ऑफ साइन टी इक्वल टू क्या होती है हमारे पास वैल्यू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या है एफ टी अपॉन टी फॉर्म का है, नाउ एल ऑफ साइन टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एल ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इनफाइनाइट एफ एस कहने का मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है कि वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया। अब यानी कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स बोले एस हो गया, तो ये टेन इनवर्स ऑफ एस हो गया, लिमिट क्या है एस टू इनफाइनाइट। क्लियर है, अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना होगा, टेन के लिए इनफाइनाइट कब होती है पाई बाई टू पे, माइनस टेन इनवर्स एस की जगह पे एस ही रखना है, तो यानी कि ये क्या मिल गया आपको पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस इक्वल टू कॉट इनवर्स एस, यानी कि फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये आ गया। अब इसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यानी कि क्या हो जाएगा नाउ एल ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, एस इंटू एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, यानी कि एस इंटू एफ एस क्या है, ये फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस कहलाएगा। ठीक है, एस इंटू कॉट इनवर्स एस माइनस एफ ज़ीरो,
f0 कहने का मतलब क्या है, जो फंक्शन है जहाँ पे टी रखा है, टी है, वहाँ पे टी की जगह पे हमें 0 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी। एफ टी क्या हमारे पास sin t अपॉन टी है, यानी कि टी इक्वल टू 0 पे sin 0 अपॉन 0, ये तो अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट टी इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू चाहिए, तो टी टेंस टू 0 sin t अपॉन टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, एस इंटू कॉट इनवर्स एस माइनस, अब इसकी वैल्यू आपको पता है कैसे निकलेगी, लिमिट टी टेंस टू 0 साइन टी को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इसकी सीरीज़ क्या होती है, टी माइनस टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो हो जाएगा। अपॉन में क्या है, टी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कॉमन लेके अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, फैक्टोरियल 5 है। अपॉन में टी जो था वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टी हमने कॉमन ले लिया है, तो पावर एक एक कम हो गई यहाँ पे। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म तो 0 हो जाएंगी, बचे क्या 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये हो जाएगी और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे, क्लियर है। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हम फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, फंक्शन हमें दिया एफ टी इक्वल टू 3 फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5 और 0 फॉर टी इज ग्रेटर देन 5 पे, ठीक है। इसके लिए हम फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू बतानी है, उसके डेरिवेटिव की। तो हमारे पास क्या होता है, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू, हमारे पास डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, ये इसको ब्रेक करके देखा हो, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 3 और 0 है। अब लिमिट क्या हो गई, 0 टू इन्फाइनाइट के बदले 0 टू 5, 5 टू इन्फाइनाइट, यानी कि इस लिमिट को ब्रेक कर दिया। तो हम इस तरह से इसको चेंज कर लेते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट टू 0 टू 5 में कन्वर्ट कर दिया, ई टू पावर माइनस एस टी, एफ टी क्या हो जाएगा उस केस में 3 डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन 0 हो गया, ठीक है। ये टर्म तो सेकंड वाली 0 हो गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू ई टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे अब हम इसमें, तो क्या होगा माइनस 3 अपॉन एस ऐसे रहेगा, और लिमिट हम किस में अप्लाई करेंगे, ई टू पावर माइनस एस टी में, ठीक है। ठीक है, माइनस 3 अपॉन एस ई टू पावर माइनस 5s और माइनस लोअर लिमिट ई टू पावर 0 1, यानी कि वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 अपॉन एस इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस 5s। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस 5s। ये तो फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है, फंक्शन के डेरिवेटिव की लाप्लास वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे आ जाएगी, एस एफ एस माइनस F0। अब S इंटू एफ एस यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आई है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की 3 अपॉन एस इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस 5s, ठीक है, माइनस F0 यानी कि फंक्शन की वैल्यू है टी इक्वल टू 0 पे, तो टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। इस एस सी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 3 को चाहे कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ई टू पावर माइनस 5s और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो ये आ गया 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 3 ई टू पावर माइनस 5s, क्लियर। इस तरह से बाकी की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल पे, ठीक है। इनके अगर हमें किस फंक्शन की इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी या एल इंटीग्रल ऑफ एफ टी करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास को फंक्शन एफ टी दिया हुआ है, उसके इंटीग्रल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यू चाहिए, यानी कि एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 1 अपॉन एस इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। अब देखते हैं कैसे आती है। अब देखिए हमारे पास हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हम इसका प्रूफ इस तरह से करेंगे, इसको एक नया टर्म एज्यूम कर लेंगे इंटीग्रल को, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू हमें डेफिनेशन पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो फंक्शन एफ टी के बदले क्या हो गया, इसको ले लेते हैं हम फाई टी, लेट फाई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ टी डी टी हमने एज्यूम कर लिया, और टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 0 फंक्शन की, ठीक है। तो ये जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में निकालना है उसको हमने एक नया फंक्शन एज्यूम कर लिया फाई टी, फाई और टी इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0। तो इससे क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर
फाइव डैश टी क्या मिल जाएगा हमें, ठीक है। फाइव डैश टी इक्वल टू, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो लेफ्ट साइड तो फाइव डैश टी होगी, राइट साइड में क्या होगा, इंटीग्रल है, हम डिफ्रेंशिएट भी करें डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा, तो यानी कि फाइव डैश टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, एफ टी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव की वैल्यू पता है, वी नो दैट एल ऑफ एफ डैश टी, ठीक है। एल ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, एल ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो होता है, ठीक है। वी नो दैट देयरफॉर एल ऑफ एफ डैश टी के बदले अब हमारे पास क्या है, फंक्शन हमने फाइव डैश टी ले लेते हैं, ठीक है। फाइव टी है फंक्शन, इसके लिए चाहिए तो हम एफ के बदले फाइव डैश टी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एस इंटू एल ऑफ फाइव टी या एस ऑफ फाइव एस हो जाएगा, यानी कि एफ एस के बदले फाइव हो जाएगा फंक्शन, एस ऑफ एल फाइव टी या फाइव एस कह लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा एफ ज़ीरो के बदले क्या हो जाएगा, फंक्शन है फाइव ज़ीरो, ठीक है। फंक्शन एफ डैश एफ के फॉर्म में था तो यहाँ पे इसको चेंज करके फाइव डैश टी इक्वल टू एस ऑफ एल फाइव टी या एस ऑफ एफ एस माइनस फाइव ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको देखिए क्या कर सकते हैं, एल ऑफ फाइव डैश टी है, थोड़ा सा इसकी वैल्यू हम इधर साइड पे लिया करके, फाइव ज़ीरो तो ज़ीरो ही है, ठीक है। तो हम क्या करें एल ऑफ फाइव टी, ठीक है, इसको यहीं पे रन देते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस ऑफ एल फाइव डैश टी, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया एस को इसके साथ में डाल दिया, तो यानी कि ये वैल्यू आ गई। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फाइव टी इक्वल टू हमने क्या लिया था, देखो फाइव टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी एफ टी डी टी हो गया, ठीक है, इक्वल टू वन अपॉन एस इंटू एल ऑफ फाइव डैश टी। फाइव डैश टी हमने किसको लिया था, देखिए फाइव डैश टी का मतलब एफ टी, ये हो गया। इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी एल ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा एल ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस इंटू ये क्या हो, एल ऑफ एफ टी मीन्स एफ एस, ठीक है। फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस तरह से डिनोट करते हैं, एफ एस से, तो यानी कि हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, यानी कि फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू अगर हमें चाहिए होगी लाप्लास के फॉर्म में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टी एफ टी डी टी इक्वल टू वन अपॉन एस इंटू एफ एस, यानी कि इस फंक्शन का पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको एस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी ई टू द पावर माइनस टू टी इंटू टी क्यूब डी टी, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए हमें, देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ टी डी टी करके, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालेंगे, पहले यानी कि ई टी क्यूब इंटू ई पावर माइनस टू टी, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए फंक्शन क्या है, देखो ई पावर माइनस टू टी और टी क्यूब है, तो पहले टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है क्या है, टी टू पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एल ऑफ टी टू पावर एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, यानी कि ये आ गई इसकी वैल्यू। फिर यहाँ पे क्या है एल ऑफ ई टू पावर माइनस टू टी इंटू टी क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पे भी एस होता है एस की जगह पे एस माइनस ए रख देते हैं, यानी कि एस माइनस माइनस ए, यानी कि एस प्लस टू की पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आया हमारे पास। अब हम इसके इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए होती है, तो इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकलती है हमारे पास, वी नो दैट एल ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ टी डी टी इक्वल टू होता है हमारे पास क्या होता है एफ एस अपॉन एस, ठीक है। देयरफॉर एल ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी ई टू पावर माइनस टू टी इंटू टी क्यूब डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर वन अपॉन एस इंटू एफ एस, यानी कि ये आया हमारे पास फैक्टोरियल थ्री अपॉन एस प्लस टू की पावर फोर, हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, क्लियर है। अब इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन से क्लियर करा देते हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी हाइपरबोलिक कॉस ए टी, ठीक है डी टी। तो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, हाइपरबोलिक कॉस ए टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एल ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ए टी, ठीक है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे एल ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी हाइपरबोलिक कॉस ए टी डी टी, इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एफ एस अपॉन एस होता है, यानी कि वन अपॉन एस इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एस एस कैंसिल, तो वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। हाइपरबोलिक कॉस ए टी का ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसके इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रल जीरो टू टी एफ टी डी टी करके है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास होता है एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t f t dt इक्वल टू 1/s इंटू एफ एस 1/s, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब इस तरह से आप अपनी बाकी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।